दो ऐसी प्राचीन योगिक क्रियाएं बताएंगे जिससे आपके कानों के रोग दूर होंगे, आपके फेस में नेचुरल सुंदरता आएगी। और इस योग की क्रियाओं को आप सही और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो आपके मुंह की बदबू गायब होगी, आंखों की रोशनी तेज होगी और थायराइड, टॉन्सिल जैसी बीमारियों में भी बहुत आराम मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज बात करते हैं अपनी दो ऐसी प्राचीन योगी की क्रियाओं के, इससे अपने फेस से रिलेटेड बहुत से लाभ मिलते हैं। तो उन क्रियाओं में फर्स्ट है कपोल शक्ति विकास क्रिया। इसके अंदर अपने बहुत से लाभ ऐसे मिलते हैं कि कपोल शक्ति विकास क्रिया में अपने पिचके हुए गाल होते हैं वह सही होते हैं, अपनी थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, अपने मुंह के अंदर किसी की दुर्गंध आती है तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है, और जिनके टॉन्सिल की समस्या है उनको भी बहुत लाभ मिलता है। तो इस क्रिया को किस प्रकार किया जाता है? देखो, इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी अवस्था में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार। मगर इसमें ध्यान यह रखना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप जैसे वज्रासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठने के बाद आपको पहले सांस अंदर भरना है। सांस अंदर भरने के बाद फिर अपनी गर्दन से सांस को लॉक करना है और अपनी सभी अंगुलियों को इस प्रकार टिप पॉइंट दबाना है। इस प्रकार सभी अंगुलियों के टिप पॉइंट दबने के बाद अपने अंगूठों को इस प्रकार रखना है और फिर नाक को इस प्रकार बंद करना है। नाक को बंद करने के बाद फिर आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर सांस को रोकें। और फिर जैसे ही आपका, जैसे कि आप इतनी ज्यादा देर नहीं रोक सकते तो फिर आप अपने दोनों एक हाथ को यहाँ रखें और अपनी राइट नासिका को बंद करें और लेफ्ट नासिका से अपनी हवा को बाहर निकालें। लेफ्ट नासिका से बाहर निकालने का मतलब यह है कि यह लेफ्ट वाली ठंडी तासीर की होती है, तो जिससे अपनी अंदर की हवा गर्म होगी और लेफ्ट से निकलेगी तो आपके जो भी कान के दूर रोग हैं उनमें लाभ मिलता है, और जिनकी नासिका संबंधित बीमारियां हैं उनमें भी बहुत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार इस योग की क्रियाओं को करते हैं, मगर पूरे ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखिए, जल्दबाजी न करें। देखो, सबसे पहले सांस को अंदर भरा, मुंह को अपने जैसे कोयल होती है उस प्रकार करना है। देखो, इस प्रकार इस क्रिया को करना है। मगर इसमें सावधानी यह रखनी है कि कुछ हाथों की पोजीशन को इस प्रकार कर लेते हैं, मगर हाथ यहाँ रखोगे तो आपकी चेस्ट में हवा सही नहीं भरेगी, तो इसलिए अपने हाथों की पोजीशन अपने शोल्डर के बराबर रखें। दूसरा, इसमें श्वसन क्रिया को आप धीरे धीरे लें और धीरे धीरे ही इसको निकालने की क्रिया करें। जितना आप सांस स्लो लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट अधिक होगा, और जितना आप धीरे धीरे निकालेंगे और भी उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। देखो, एक बार फिर देखते हैं। दोनों हाथों की पोजीशन सही हो गई, मुंह को कोयल जैसा करना है और धीरे धीरे हवा को अंदर लेना है। इस प्रकार तो इस प्रकार आप कपोल शक्ति का विकास क्रिया को करके आप अपने फेस में बहुत अच्छे फायदे ले सकते हैं। इससे जो भी पिचके हुए गाल हैं उनमें सही बनावट आती है,
आपकी थायराइड में लाभ मिलता है और जिनके मुंह के अंदर दुर्गंध आती है उनसे सही होती है और अपने वोकल्स की सही पोजीशन होती है, उनका सही हवा के दबाव से सही खुलते हैं, जिससे आपकी आवाज में भी सुंदरता आती है। तो इस प्रकार आप कपोल शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास रोजाना कर सकते हैं, सुबह और शाम भी कर सकते हैं और दिन में भी आप कर सकते हैं। इस क्रिया में किसी प्रकार का परहेज नहीं है, आपको जैसे टाइम मिले उस प्रकार करें। तो दूसरी अपनी योगी क्रिया है कर्ण शक्ति विकास क्रिया। तो अपन ने जैसे कपोल शक्ति विकास क्रिया में श्वसन क्रिया, उसी प्रकार इसमें भी श्वसन क्रिया करनी है, मगर इसमें अपने कानों को प्रेस करना है। तो देखो किस प्रकार करते हैं। इसी प्रकार अपन सांस को अंदर बढ़ते हैं, मुंह को कोयल जैसा करके अपने गालों की फुलावट लेते हैं और अपने जैसे ही अपने अंगुलियों के टिप को यहाँ से दबाते हैं, तो अपने यहाँ पहले अपने नासिका को दबाया था, अब अपने यहाँ कान वाले जो टिप है इसको, जो अपना कान का ढक्कन जैसा आता है, इसको इस प्रकार यहाँ से दबाना है, जिससे आपके कानों के सभी रोग दूर होंगे। इस योग की क्रिया को आप करते हैं तो करते ही आपको एहसास होगा यहाँ से कोई जैसे अपने धागे टूटते हैं उस प्रकार आपको साउंड सुनाई देंगे। देखो इस प्रकार करते हैं, इसको सांस को अंदर भरें, धीरे धीरे बढ़ना है। सांस को फिर लॉक किया और सभी अंगुलियों के टिप को दबाया इस प्रकार, और फिर कान वाले टिप को इस प्रकार प्रेस किया। इस प्रकार कर्ण शक्ति विकास क्रिया का आप अभ्यास करके आपके कानों को रोग से मुक्त कर सकते हैं। जिनके कान में बहाव होता है या जिनके कानों में पेन होता है या अजीबोगरीब साउंड आते हैं, उनके लिए यह योग की क्रिया बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ साथ अपने जो गले के रोग हैं, जिनके साउंड की प्रॉब्लम है, उनमें भी इस क्रिया का बहुत लाभ मिलता है। तो इन दोनों योगिक क्रियाओं को आप करके आप बहुत से लाभ उठा सकते हैं। देखो कर्ण शक्ति विकास क्रिया को एक बार फिर करते हैं, आराम से ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। सांस को अंदर भरा, तो इस प्रकार कर्ण शक्ति विकास क्रिया को आप करते हैं तो आपको माइंड में ऐसा बैलेंस और शांति आती है कि जो भी आपके गलत विचार आते हैं उनमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और भी आपके जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी तेज हो जाएगी कि आपका जो माइंड का बैलेंस है वह सही रहेगा। तो इस क्रिया को आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और अपने बौद्धिक विकास, आपके कानों के रोग और आपके गले संबंधित रोगों में बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कर्ण शक्ति विकास क्रिया और कपोल शक्ति विकास क्रिया में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनके नाक की सर्जरी, कानों की सर्जरी या आंखों संबंधित किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है या आंखों का ऑपरेशन किया हुआ है, तो उनको इस योग की क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके हाई बीपी की शिकायत है उनको भी इन क्रियाओं को अभ्यास तो कर सकते हैं, मगर 1 या 2 राउंड करते हैं तो आपको सही लाभ मिलेगा, अन्यथा और कोई समस्या बढ़ सकती है। कर्ण शक्ति विकास क्रिया में आपको विशेष ध्यान यह रखना है
कि कान के टिप को सही तरीके से प्रेस करें, इस प्रकार अंगुली न दें, या आप अपने कानों के इस प्रकार एक्स्ट्रा प्रेशर न दें। एक्स्ट्रा प्रेशर देने से आपके अन्य नुकसान हो सकते हैं, मगर आप वीडियो में बताए अनुसार अपने कान वाले टिप को सही प्रेस करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है और अपनी योगिक क्रिया को सही और सही ढंग से कर सकते हैं। दोनों योगिक क्रियाओं को आप घर पे आसानी से करें और जो भी आपके सुझाव हो, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार की योगिक क्रियाओं को डिटेल से अध्ययन के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।